नश्वर है। लोग हम भी कहते हैं कि संसार मिथ्या, ब्रह्म सत्यम, जगन मिथ्या। पर आज हम आपको एक दूसरी बात बताएंगे। ब्रह्म तो सत्य है पर जगत मिथ्या नहीं। कहते हैं ना जगत मिथ्या है। जगत मिथ्या कैसे लगता है और जगत मिथ्या कैसे नहीं है, आज मैं दोनों बातें आपको स्पष्ट करता हूं। मैया जी, ओ मेरी माँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, आपने हमारे हाथ में इतनी सारी माला ये वो देखा, पर ये बताओ कि इन सब के भीतर है क्या? भाई, आपने 10 प्रकार की मिठाई रखी है सामने, है ना? 10 प्रकार की मिठाई, सारी मिठाइयां अलग अलग वैरायटियों की है, रेट भी अलग है। कोई 200 रुपए किलो है, कोई 400 रुपए किलो है, कोई 1000 रुपए किलो की मिठाई है, कोई 2-2 हजार रुपए किलो की। 10 प्रकार की मिठाई रखी है। अब ये बताओ कि ये 10 प्रकार की मिठाई तो है, पर इन मिठाइयों में एक चीज तो कॉमन है। बताओ क्या? एक चीज तो सबके भीतर एक जैसा ही है। क्या? हाँ, शक्कर, चीनी, मिठास। हाँ या ना? 10 प्रकार की मिठाई है, पर सबके भीतर शक्कर एक ही प्रकार की। बोलो हाँ या ना? जैसे मिठाई 10 प्रकार की है पर शक्कर एक प्रकार की है, तो अब जानने वाला समझने वाला, एक मिठाई वाला बोला मेरी मिठाई बहुत अच्छी है, तो शक्कर वाले ने कहा तेरी मिठाई मीठी नहीं है, हमारी शक्कर मीठी। हमारी शक्कर मीठी ना होए तो अपनी मिठाई तू कैसे मीठी करेगा? बस जैसे हर मिठाई में आप कहते हैं ये वाली मिठाई अच्छी है, ये वाली अच्छी नहीं है। एक्चुअली होता क्या है कि जो मिठास है वो उस मिठाई की नहीं, भीतर की शक्कर का कमाल है, चीनी का कमाल है। उसी प्रकार ये जो ब्रह्मांड संसार नजर आ रहा है, आपको जो भी दिख रहा है इस संसार में, एक तो सामान्य दृष्टि ये हो गई कि ये दीवार है, ये छत है, ये पेड़ है, ये पौधा है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये नदी है, ये तालाब है। ये एक तो सामान्य ये दृष्टि सबकी है। पर एक दृष्टि ये है कि नदी नदी नहीं है, परमात्मा ही नदी के रूप में। मीठी मिठाई नहीं है, शक्कर है। उसी प्रकार नदी नदी नहीं है, नदी के रूप में हमारे परमात्मा ही है। समुद्र समुद्र नहीं है, सामान्य दृष्टि कहती है ये समुद्र है, पर आध्यात्म दृष्टि कहती है ये समुद्र नहीं है। इस समुद्र के रूप में तो हमारे ठाकुर जी विद्यमान है। ये भगवान का दर्शन करो समुद्र में। संसार में जितने भी कण हैं, सामान्य दृष्टि तो कहती है कि ये मार्बल है, ये इटालियन है, ये फलाना पत्थर है, ये जयपुर का पत्थर है, ये फलानी जगह का पत्थर है। सामान्य दृष्टि कहती है ये पत्थर ये पत्थर ये पत्थर अलग है, पर आध्यात्म दृष्टि कहती है कि हर खड़ग में, हर खंभ में मेरे भगवान विराजमान है, कण कण में वह परमात्मा समाया है, हर मिठाई में वही शक्कर है। तो दो दृष्टियां, एक दृष्टि है सामान्य, ये सड़क है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये पेड़ है, ये बंदर है, ये भालू है, ये सामान्य दृष्टि सबके पास है। तो सामान्य दृष्टि से यदि हम देखें तो संसार मिथ्या है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। पर आध्यात्म दृष्टि से देखें, जब आपको कण कण में भगवान का दर्शन होने लग जाएगा तो फिर जगत मिथ्या नहीं लगेगा, क्योंकि जगत में आपको जगन्नाथ दिख गए। लोग कहते हैं सुख, लोग कहते हैं दुख। अच्छा, सुख का सु हटा दो, क्या बचा? बोलो, सुख का सु हटा दो, क्या बचा? खा। अच्छा, दुख का दू हटा दो, दुख का दू हटा दो, क्या बचा? हाँ, खा। सुख में भी सु हटाने से खा बचा, दुख में भी दू हटाने से क्या बचा? खा। और शास्त्र कहते हैं खम ब्रह्मा, सुख में दुख में ब्रह्म ही समाया है, खम ब्रह्म। जो दुख का खा है वो खा ब्रह्म सूचक शब्द है। खा मतलब क्या? खम ब्रह्म, ईश्वर को खम ब्रह्म। खंबा चीर के निकले ना नरसिंह भगवान, कहां से प्रकट भाई? खंबा, खम, कहां से? खम। तो जब से भगवान खंबा चीर के निकले तब से भगवान का एक नाम पड़ गया खम। क्या नाम पड़ा? खम, खम ब्रह्म। तब से परमात्मा को खम ब्रह्म। वैसे परमात्मा के तो अनंत नाम है, पर हमें तो ये देखना है कि दुख में भी हमें परमात्मा कहां नजर आए। इसलिए कुंती बुआ ने विपदा संतु नः शाश्वत क्या मांगा भगवान से? दुख मांगा। क्यों मांगा? क्योंकि दुख खा में भी भगवान उसे नजर आए। आप जो सुख देखते हैं तो सुख का सु हटा दो तो परमात्मा ही परमात्मा रह जाएगा, दुख है तो दुख का दू हटा दो, परमात्मा ही परमात्मा रह जाएगा। इसका तात्पर्य यह हुआ कि आपको सुख में दुख में हर क्षण अपने खम परमात्मा का ही चिंतन करना है, उस ईश्वर को ही ढूंढना है, हर जगह उसे खोजो कि वो कहां है। का मतलब कृष्ण, खा मतलब कृष्ण,
गा मतलब कृष्ण, का खा गा, खा मतलब कृष्ण। हमारी तो वामन अक्षर का अर्थ ही कृष्ण है। हमारे तो वामन अक्षर का ए फॉर राम, ए फॉर राम, बी फॉर बी राम, सी फॉर बी राम, डी फॉर बी राम, सब फॉर राम। हम तो राम ही पढ़ते हैं, राम ही सुनते हैं, क्योंकि काम ही राम से है। इसलिए संत कहते हैं कि नाता एक राम जैसे दूजा नाता तोड़ दे, आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे। उस एक परमात्मा के लिए उसे कहते हैं सच्चिदानंद ब्रह्म सत्य। इसलिए कहा है सत्य ईश्वर सत्य है। शंकर जी भी कह रहे हैं उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। एक बार राजा जनक ने अष्टावक्र जी से कहा ये बताओ, अच्छा राजा जनक ने एक सपना देखा। सपना कैसा? सपने में उन्होंने देखा कि वो बहुत दिन से भूखे थे और आज बहुत दिनों बाद उन्हें कहीं खिचड़ी मिली, तो दोना में रखकर वो खिचड़ी खा रहे थे। खिचड़ी कहो या खीर कहो, कुछ भी मिला प्रसाद, वो खा रहे थे। वो खाने को बैठे थे, तभी कुत्ता आया और कुत्ता वो दोना मुंह में दबा के भागा। अब सपने में राजा जनक उस कुत्ते के पीछे पड़ गए। भैया बहुत दिनों बाद मिला है भोजन, तुम ही खा लोगे, हम क्या खाएंगे। कुत्ते ने दोना चाट लिया। तो फिर सपना देखते हैं जनक जी के कुत्ते के चाटने के बाद कुछ दाना बच गया तो ये चाटने लग गए। तभी इनकी नींद खुल गई और जब नींद खुली तो राजा जनक सोने के महलों में थे। अब अष्टावक्र जी से प्रश्न किया कि ये बताओ कि सपने में हमने जो देखा वो सत्य था या जागृत अवस्था में ये जो हमारा माल खजाना है, राज्य वैभव है, ये सत्य है। अब बताओ आप क्या सत्य था? स्वप्न में जो देखा वो सत्य था या आंख खोलने के बाद जो देखा वो सत्य है? वो ऑलरेडी राजा थे, बहुत बड़े राजा, जिनके पास सब कुछ था, पर सपने में देखा कि कुत्ते की दोना चाट रहे हैं, भूख से तड़प रहे हैं, खाने को रोटी नहीं, बड़े गरीब हैं, पहनने को कपड़ा नहीं। अब बताओ, आप बताओ, सपने में जो देखा था वो सच है या जो जागृत देख रहे हैं वो सत्य है? कौन? तब अष्टावक्र जी ने कहा जनक जी, ना वो सत्य है जो सपने में देखा, ना ये सत्य है जो जागृत में देख रहे हो। जनक ने कहा क्यों कह रहे हैं ऐसे? तब अष्टावक्र जी ने कहा जनक जी, आंख खुली, जब आंख खुली तो रात का सपना टूट गया और जिस दिन ये आंखें बंद होंगी उस दिन ये दिन का सपना भी टूट जाएगा। उमा कहाँ हूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। बस मेरी माँ आंख बंद होने की देर है, आंख बंद होएंगी तो सपना टूट जाएगा। ये आपका ये सपना ही चल रहा है, ये बेटा मेरा है, बेटी मेरी है, घर मेरा है, जमीन मेरी है, मैं ये हूं। आंख बंद तो होने दो साहब, कुछ बचेगा। किसी का कुछ बचा हो तो तुम्हारा भी कुछ बचेगा। नाते रिश्ते सब आंख बंद होते ही खत्म हो जाते हैं। हाँ, मरने के बाद यदि आपका पति आवे आपके घर में और कहे कि मैं तेरा पति हूं, तो आप डर के भाग जाएंगी, भूत है। हाँ या ना? मरकर बेटा ही आ जाए आपके सामने तो आप डर जाएंगी, भूत है। तो जब तक जीवित हैं तब तक ही नाते रिश्ते हैं। इसलिए कहते हैं ये संसार के रिश्ते नाते तो 10, 20, 25, 50 साल के हैं। इसलिए मरने के बाद भी एक नाता ऐसा है जो साथ नहीं छोड़ता, और वो है नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। इतने सारे रिश्तेदार हैं तो एक रिश्ता भगवान से बना लो, एक संबंध ईश्वर से जोड़ लो। क्या घट रहा है? तो भगवान सत्य है, ना वो सत्य है जो आंख बंद करके देखा, ना ये सत्य है जो आंख खोलकर देख रहे हो। सत्य क्या है? बोले आपने जो भगवान का नाम जप लिया बस वही सत्य है। अपने हाथ से जो दान पुण्य कर दिया वही सत्य है। अपने हाथ से जो परोपकार कर दिया वही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। भगवान सत्य स्वरूप है। फिर व्याख्या, चित स्वरूप। परमात्मा का नाम है चित। चित मीन्स प्रकाश। अच्छा मैया जी बताओ भगवान कहाँ है? मैया जी आपसे प्रश्न है हमारा, बताओ भगवान कहाँ है? कहाँ है? जोर से बोलो। यहां है, आप कह रहे हैं यहां। कहाँ है? यहां है, यहां हृदय में। यहां है भगवान? आप कहते हैं यहां भगवान है। यहां भगवान है तो चलो एक्सरे करा लेते हैं, एक्सरे में तो सब आ जाता है। अब आप कहेंगे कि भगवान सब जगह है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सर्वम खलविदम ब्रह्म, बात सही है। अब आप कहेंगे भगवान सब जगह है, ना तो भगवान यहां है दिल में, ना तो भगवान सब जगह है। फिर प्रश्न खड़ा हुआ कि भगवान कहां है?
तो गोस्वामी जी इसका समाधान करते हैं। गोस्वामी जी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि देखो, सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, प्रभुता के हृदय आप। भगवान सबके हृदयों में नहीं होते, तो फिर किनके हृदय में होते हैं? तो भगवान कहाँ मिलेंगे? मंदिर में मिलेंगे, तीर्थ में मिलेंगे? ना तो भगवान मंदिर में है, ना तो तीर्थ में है, ना तो हृदय में है, ना तो कण कण में है। फिर भगवान कहाँ है? बोले भगवान तो भक्त के विश्वास में है। यदि विश्वास है तो भगवान यहाँ है, और विश्वास नहीं है तो भगवान नहीं है। बिहारी जी के मंदिर में भगवान उन्हीं के लिए है जिनको विश्वास है, जिनको विश्वास नहीं है उनके लिए तो पत्थर की मूर्ति है। मंदिरों में भगवान उनके लिए बैठे हैं जिनको विश्वास है, विश्वास नहीं है उनके लिए तो पत्थर की मूर्ति है। अरे हृदय में भी उन्हीं के भगवान हैं जिनको ये विश्वास है कि है। बस आपसे हम कहें कि एक्सरा कराएंगे तो आप कह दो हाँ महाराज जी एक्सरा करा लो, हमारे तो एक्सरे में भी हमारे ठाकुर जी आएंगे। ये विश्वास होना चाहिए आपको कि करा लो एक्सरा। हनुमान जी ने छाती फाड़ के दिखा दी थी कि नहीं? इसलिए छाती फाड़नी पड़ी क्योंकि उस जमाने में एक्सरा मशीन नहीं थी। आपके पास तो है मशीन। चीर के छाती अपनी बोले पवन पुत्र हनुमान, मेरे मन में बसे हैं राम। प्रिय भक्तों, जहां विश्वास है वहां ईश्वर है। इसलिए लिखा है मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। पांचवी भक्ति विश्वास ही है। इसलिए भगवान के चरणों में क्या होना चाहिए? विश्वास नहीं, दृढ़ विश्वास। दृढ़ विश्वास। विश्वास तो एक गांठ है, एक गांठ लगा दी आपने, पर उसके ऊपर आप एक गांठ और लगाते हैं, दो कंफर्म हो जाती है, खुलेगी नहीं, है ना? बस विश्वास एक गांठ है और दृढ़ विश्वास दो गांठ हैं। भगवान को, भगवान पर विश्वास नहीं, भगवान पर तो दृढ़ विश्वास होना चाहिए। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। ये विश्वास हो कि कृष्ण मेरे साथ हैं, ये विश्वास हो कि भगवान मेरे साथ हैं। तो चित्त क्या है? परमात्मा का तेज। चित्त में इनसे प्रकाश होता है। परमात्मा का वो प्रकाश स्वरूप, आत्मा स्वरूप तत्व, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वो आत्मा रूपी तत्व परमात्मा के रूप में जो भीतर है वह ही परमात्मा है हमारे भीतर। चित्त स्वरूप है वो। उस परमात्मा को भी याद रखना। जहां आप प्रकाश देखा करो, याद रखना जैसे खम ब्रह्मा हमने कहा, दुख और सुख में भी जो खा है वो कृष्ण सूचक है, वो नारायण सूचक है, परमात्मा सूचक है। उसी प्रकार प्रकाश भी परमात्मा स्वरूप है। हमने ब्रह्म वैवर्त पुराण में पढ़ा कि हमारे सामने ये जो सूर्य का प्रकाश होता है, ये प्रकाश ही परमात्मा का स्वरूप है। अर्थात आप जब भी प्रकाश देखा करो, सूर्य का या तो बल्ब का या तो मोबाइल की टॉर्च से देखा करो, जहां भी प्रकाश दिखे, अरे आग का भी, दीपक का भी प्रकाश दिख जाए तो उस प्रकाश को प्रणाम करिएगा, क्योंकि वो प्रकाश परमात्मा स्वरूप है, वो परमात्मा है। उस प्रकाश में भी ये भाव बनाओ कि मेरे कृष्ण इस प्रकाश में बैठे। दीपक की उस ज्योति टिम 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 ज्योति में भी जरा भाव बनाओ कि उस ज्योति के भीतर भी मेरे कृष्ण बैठे हैं, बड़े आनंद से भाव बनाओ। आप ज्योति को देखिए, ध्यान से देखिए, एक आकृति बनाइए, और भीतर की आकृति जब बन जाएगी तो आपको दीपक की ज्योति में भी आपको अपने इष्ट का, अपने राम का, अपने कृष्ण का, अपने नारायण का, बिहारी जी का दर्शन हो जाएगा। एक भाव तो बने। अच्छा, आपने देखा होगा जब दीपक जलता है तो बाती को देखना, दीपक तो, आग तो पीली सी दिखती है या भगवा कलर की दिखती है, पर वो जो बत्ती होती है ना वो काली ही दिखती है, हाँ या ना? दीपक की जो बाती है वो जलकर काली हो जाती है। तो जरा उसे देखा करो, वो काली बाती क्या बन गई? बोले मेरे बिहारी जी भी काले और दिया की बाती भी काली। लो, मैचिंग मैचिंग हो गई कि नहीं? अब जहां तुम्हें कालीमा नजर आवे, अमावस की रात में आप जब देखो चारों तरफ, तो ये देखना कि मेरे बिहारी जी ही बिहारी जी हैं चारों तरफ, क्योंकि काले तो वही हैं, जगन्नाथ जी काले, द्वारिकाधीश जी काले, और मेरे बिहारी जी कैसे हैं? काले। तो जहां आपको अंधेरी रात नजर आए, उस अंधकार में किसे देखना? बिहारी जी को। ये बिहारी जी। दीपक की उस कालीमा में बिहारी जी को देख लो, सूर्य की उस लालिमा में बिहारी जी को देख लो। अरे भाई, कहने का तात्पर्य यह है कि आपकी दृष्टि जहां जाए, जब जाए, जैसे जाए, बस वो बिहारी जी को ढूंढती रहे। आंखों को इंतजार है सरकार आपका, आंखों को इंतजार है सरकार आपका, ना जाने होगा कब हमें, ना जाने होगा कब हमें दीदार आपका, आंखों को इंतजार है सरकार आपका। कहने का तात्पर्य है
कि आपकी आंखें जिसे भी देखें, जैसे किसी का बेटा बाजार में खो गया, किसी माँ का बेटा बाजार में खो गया, तो वो माँ जिस बच्चे को देखती है तो थोड़ी देर के लिए ये मेरा बेटा, देखती है ध्यान से, मेरा नहीं है। अब उसे सब में अपने ही पुत्र का दर्शन होने लगा, सब जगह अपना ही पुत्र दिखता है। बस जिस दिन आपको हर जगह बिहारी जी नजर आने लग गए, तब तो समझ लेना कि भागवत सुनना सफल हो गया और भागवत सुनाना सफल हो गया। सच्चिदानंद, सत चित मतलब प्रकाश, सब जगह वही है। आनंद, जो आनंद सिंधु सुखरासी, सी करते त्रैलोक्य सुपासी। आनंद क्या है? आनंदम ब्रह्मा। आनंद क्या है मेरी माँ? वो भी भगवान है। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं कि नंद के, यहाँ कोई नहीं कहता कि नंद के कृष्ण भयो, नंद के लाला भयो, ना, नंद के आनंद भयो। याद रखना, आपको जब रसगुल्ले में आनंद आए, रसगुल्ले खाने में आनंद आए, तो जब भी आनंद आए तो समझ लेना कि वो आनंद परमात्मा का ही स्वरूप है। वो आ गया भीतर, आपके समा गया। आप खा रहे हैं रसगुल्ला, पर आनंद का अनुभव हो गया तो वो आनंद ईश्वर का ही स्वरूप है। आनंद स्वरूप है परमात्मा। जो आनंद, राम को भी आनंद कहा, कृष्ण को भी आनंद, परमात्मा आनंद स्वरूप है। तो जो भी आप देखें, जो भी आप महसूस करें, जहां से भी आनंद महसूस करें, उस आनंद में किसका दर्शन होना चाहिए? भगवान का। इसलिए देखिए, बड़े बड़े विद्वान गोस्वामी जी ने क्यों कहा है सी राम मैं सब जग जानी। गोस्वामी जी सब चीजों में भगवान को देखते हैं। उन्हें रसगुल्ले में आनंद आए तो वो समझे बिहारी जी आ गए, राम जी आ गए। उन्हें कोई स्त्री सुंदर लगती है, तुलसीदास जी को कोई स्त्री सुंदर लगती है ना, तो वो उस स्त्री में अपनी माता सीता को देख ले, ये मेरी सीता माता है। जब तुलसीदास जी को कोई पुरुष सुंदर लगता है तो टुकुर टुकुर देखते हैं, उन्हें लगता है कि मेरे राम जी उतर आए इस धरती में, क्या यही मेरे राम है। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि जब भी आप किसी स्त्री को देखा करो तो उसे राधा के रूप में देखा करो, जब किसी पुरुष को देखा करो तो उसे कृष्ण स्वरूप देखा करो, सीता स्वरूप स्त्री को और राम स्वरूप पुरुष को देखा करो। आपको जहां भी नजर आपकी टिके, आपको कोई गुलाब का, आपको ये गुलाब का पुष्प अच्छा लगे तो इसे देखो, पर इसे देखते देखते ना वहीं चले जाओ। कहां चले जाओ? कि जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। देखो कहां चले गए हम, देख रहे हैं इसे, पर देखने का नजरिया तो उसी को है। इसमें जो खुशबू है, वाह, गुलाब तो गुलाब है राम जी, पर गुलाब की जो खुशबू है वो तो मेरे भगवान जी हैं। खुशबू के रूप में परमात्मा समाये हैं इस गुलाब में। सब जगह, कोई एक जगह बता दो जहां परमात्मा ना हो, आप बताओ, हम सिद्ध करके बताएंगे कि वहां ईश्वर है। ऐसे ही थोड़ी हमारे ऋषि मुनियों ने लिख दिया है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। पहले अनुभव किया है, पहले उसे देखा है, पड़ताल की है, फिर लिखा है कि परमात्मा सर्वव्यापी है। तो सत्य ईश्वर का स्वरूप सत्य स्वरूप है, ईश्वर चित स्वरूप है और ईश्वर आनंद स्वरूप है। अब प्रश्न खड़ा हुआ कि भगवान करते क्या है? अच्छा आप बताओ भगवान करते क्या है? मैया जी, ओ मेरी माँ, बताओ भगवान क्या करते हैं? अच्छा आप क्या करती हो? काम धाम। भगवान क्या? भगवान भी काम धाम करते हैं। क्या काम है भगवान का? अच्छा भगवान का भी बहुत लंबा कारोबार है, भगवान की भी फैक्ट्रियां चल रही हैं। आप बताओ भगवान की किस चीज की फैक्ट्री है? चलो अच्छा पहले आप हमसे ये बताओ कि भगवान का हेड ऑफिस कहाँ है? अच्छा भगवान से मिलना हो तो पता क्या लिखवाना पड़ेगा? किस पते पे जाएं कि भगवान मिल ही जाएं? बताओ एड्रेस बताओ। आपके घर का एड्रेस तो आपको पता है, फलानी गली में फलाना मकान नंबर हमारा। बताओ भगवान का एड्रेस क्या है? ईश्वर कहाँ रहते हैं? कौन लिखवाएगा? भगवान कहाँ रहते हैं? आज हम एड्रेस लिखवा रहे हैं, लिखो कहाँ मिलेंगे भगवान। अब कोई कहे भैया जी हमें आगरा जाना है, कैसे जाएं? तो हम क्या कहेंगे, भाई यहाँ से देखो सीधा जाओ, फिर लेफ्ट हो जाना, लेफ्ट के बाद राइट, राइट के बाद फिर एक बार लेफ्ट करके सीधा चले जाना। एक 4 लाइन सड़क मिलेगी, वो सीधा आपको कहाँ छोड़ देगी? आगरा। एक हाईवे मिलेगा, वो हाईवे सीधा चले जाना भाई, राइट की तरफ जाना, आपको कहाँ मिल छोड़ देगा? वो सीधा आगरा। बस जैसे फलाने नंबर का हाईवे आपको आगरा छोड़ता है, फलाने नंबर का रोड आपको दिल्ली छोड़ता है, उसी प्रकार सत्य के मार्ग पर चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ। सत्य का मार्ग ही एक ऐसा मार्ग है जो एक दिन आपको परमात्मा के चरणों में ले जाकर छोड़ देगा। सत्य ही ईश्वर तक पहुंचने का एक मार्ग है। सत्य क्या है? ईश्वर तक पहुंचने का एक क्या है? एक मार्ग है। इसलिए हमें सपने में भी झूठ नहीं, क्योंकि सत्य के मार्ग से हट गए तो गोते लगाते रह जाओगे। रास्ता भटक गए आप तो फिर क्या होगा? मिलेगी मंजिल। इसलिए रास्ता नहीं भटकना, राम जी चलते रहो। भगवान करते क्या है? भगवान की क्या लीला है? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे
भगवान विश्व की उत्पत्ति पालन संहार करते हैं। भगवान की फैक्ट्री चल रही है, बोलो किस चीज की? भगवान की एक फैक्ट्री में हड्डियां बन रही हैं, एक फैक्ट्री में बाल बन रहे हैं, एक फैक्ट्री में खून बन रहा है, एक फैक्ट्री में नख बन रहे हैं, नाखून, एक फैक्ट्री में खोपड़ी बन रही है, एक फैक्ट्री में नाक बन रही है, एक फैक्ट्री में कान। चिपकाते जाते हैं लाला के ठाकुर जी। अच्छा, भगवान का हेड ऑफिस कहां है वो भी नोट करो। भगवान का हेड ऑफिस है मां का पेट, उधर। मां का पेट हेड ऑफिस कैसे हुआ? अब बताओ। हमारी सारी संरचना भगवान ने कहां बैठकर की है? भाई, पिता के द्वारा मां के गर्भ में तो जल की बूंद ही गई थी। मां गर्भवती हुई, 9 महीने में उस जल की बूंद से एक इंसान तैयार हो गया। अब यह प्रश्न खड़ा हुआ कि यदि ये माइक है तो इसे बनाने वाला कोई होगा? कोई कहे कि भगवान है, इसका सबूत दो। आज मैं आपको सबूत दे रहा हूं, आप भी दूसरों को दे सकते हैं। ईश्वर है, इसका मैं बिल्कुल प्रमाण दे रहा हूं। अच्छा, ये बताओ, साइंस भी ये बात मानता है कि यदि ये लाइट है, यदि आपके घर में बल्ब लगा है तो उस बल्ब को बनाने वाला कोई है या नहीं? पंखा चल रहा है तो पंखा बनाने वाला कोई होगा? अपने आप तो पंखा बन नहीं गया होगा, अपने आप तो टीवी बन नहीं गई होगी। यदि टीवी है तो टीवी को बनाने वाला भी कोई है, पंखा है तो पंखे को बनाने वाला भी कोई है, गाड़ी है तो गाड़ी को बनाने वाला भी कोई है। उसी प्रकार आप और हम यदि हैं तो मां के पेट में हम और आप ऐसे थोड़ी बन गए, हमें बनाने वाला भी कोई था जिसने हमें सही जगह पर आंख लगाई, कान लगाए। यदि कोई ना होता बनाने वाला तो नाक यहां चिपक जाती, कान यहां लग जाता, फिर क्या कर लेते? आपका हाथ यहां ना लग के कहीं और से निकल आता हाथ, फिर क्या करते? आप व्यवस्थित बने हैं कि नहीं? सही जगह पर जिह्वा है, सही जगह पर भगवान ने सब दे रखा हुआ, हाथ, पांव, आंख, नाक, सब। देखो, ये उंगली यही है, ये उंगली यहां होती, किसी की एक यहां से निकल रही होती तो, किसी की नाक यहां होती, फिर यहां से सूंघा, फिर खीरी, फिर कोई चीज सूंघनी होती तो यहां लगाओ। सब परफेक्ट दिया है, बताओ किसने दिया? भगवान। अब साइंस कहता है वस्तु है तो बनाने वाला है, टीवी है तो बनाने वाला कोई है, तो मैं भी कहता हूं फिर आप हैं, हम हैं, तो हमें बनाने वाला भी कोई है, क्योंकि पिता का तो केवल पानी की बूंद ही गई थी। फिर कैसे बन गया? कौन था बनाने वाला? कोई साइंटिस्ट गया था, कोई वैज्ञानिक गया था, कोई डॉक्टर गया था? कौन बनाया? अरे भाई, बिना बनाए तो तुम बने नहीं होगे। और जो हमें बनाने वाला है उसी का नाम परमात्मा है, उसी को हम ईश्वर कहते हैं, वही राम है, वही कृष्ण है, उसी को हम नारायण कहते हैं, उसी को साइंस लाइट कहती है, एनर्जी कहती है, उसी को हम परमात्मा परब्रह्म कहते हैं। तो परमात्मा क्या करते हैं? हमें रचते हैं, हमें बनाते हैं, और सिर्फ बनाते नहीं है। भगवान का देखना क्या बढ़िया तरीका है। भगवान है, मैं इसका सबूत दे रहा हूं, नोट करिए। जब आप अपनी मम्मी के पेट में थे तब मां के स्तनों में दूध नहीं था, और जैसे ही आपका जन्म हुआ तो मां के आंचल में दूध आया कि नहीं? हाँ या ना? जब तक तुम पेट में थे ना मम्मी के, तब तक मां के स्तनों में दूध नहीं था। बाहर आए तो दूध आ गया। अब बताओ क्यों आया दूध? क्योंकि भगवान को चिंता थी कि ये जाएगा तो पिएगा क्या, रोटी तो खा नहीं सकता एक दिन का बच्चा। तो भगवान को चिंता थी, इसलिए तो मां के आंचल में मधुर मधुर दूध भर दिया है। पहले क्यों नहीं आया? तुम्हारे जन्म के बाद ही क्यों आया? भगवान को पता था कि तुम जाओगे तो पियोगे क्या, मधुर मधुर अमृत जैसा दूध भर दिया। और सुनो, जब तुमने जन्म लिए थे ना तब तुम्हारे मुंह में दांत नहीं थे। हाँ या ना? दांत नहीं थे। क्यों? क्योंकि कंपनी जब कोई प्रोडक्ट तैयार करती है ना तो सारी फिटिंग तो वो करती है, पर कुछ इंजीनियर आपके घर पे आके फिट करता है। हाँ जी कि ना जी? बोलो। आप कोई भी सामान, टीवी ही खरीदे तो टीवी दीवार में टांगने का स्टैंड साथ में आएगा, वो इंजीनियर फिट करेगा, टीवी उस पर लगाएगा। एसी आप खरीदो तो एसी का स्टैंड अलग आता है, लगा लगा नहीं आता। टीवी का स्टैंड अलग आता है, लगा नहीं आता। पता है ना, इंजीनियर आके फिट करेगा, ऐसे लगा के जाएगा, आपको चला के दिखाएगा। बस परमात्मा को भी पता था कि दांत अभी दे देंगे तो या ये बच्चा दांत से अपनी जीभ काटेगा या मां के स्तनों को काटेगा, या तो अपनी जीभ काटेगा, क्योंकि बच्चे ऐसे होते हैं अपने हाथ से अपना मुंह नोचते रहते हैं। इसलिए मम्मी उसको पहना देती है, पूरा हाथ ढक देती है। नोच लेते हैं कि नहीं बच्चे अपना मुंह? हाँ कि ना? पता भी है ना? हाँ। फिर क्या करते हैं? भगवान को देखो पता था कि आपके दांत से आप अपने को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं और आपकी मां को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए भगवान ने दांत बचपन से नहीं दिए, जन्म लेते ही नहीं दिए। और भगवान ने देखा कि ये वाला तो बाद में सेट करेंगे, ये स्टैंड बाद में लगाएंगे। तो जब आप हो गए 2-3 महीने के, तब भगवान ने स्टैंड मुंह में लगाना प्रारंभ कर दिया। अब स्टैंड की जरूरत है, आपके दांत दे दिए। अब बताओ, जब तुम्हारा जन्म नहीं हुआ तो दूध दिया। अब भगवान को पता लगा कि आपको अब खाने की जरूरत है तो दांत दे दिए। और अब भगवान को पता लगा कि भाई इसका पेट दूध से नहीं भरता, तब भगवान ने दांत दे दिए ताकि खाओ बढ़िया 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 बढ़िया।
और जब 5, 6, 7, 8 साल के हो गए तो भगवान को लगा वैसे दांत से भी काम नहीं बनेगा, तो भगवान ने वो दांत गिरा के बढ़िया कंपनी वाले ब्रांडेड दांत लगवाए जो बुढ़ापे तक नहीं गिरेंगे। अब बताओ, अब अभी भगवान के होने में कोई संदेह है? ये व्यवस्थाएं कर कौन रहा है? तुम्हारे पापा जी कर रहे हैं क्या? कौन है ये व्यवस्थापक? वैज्ञानिक कर रहे हैं, साइंटिस्ट कर रहे हैं। लोग कहते हैं भगवान कहां है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, भगवान तो हर जगह है, तुम्हें दिखता नहीं, हम क्या करें? भगवान के चमत्कार भी दिख रहे हैं, तुम्हें नहीं दिखते तो हम क्या करें भाई? ये व्यवस्थाएं ये कौन कर रहा है? आज से नहीं, सदियों से व्यवस्थाएं चल रही हैं। गाय का बछड़ा जन्म लेता है तभी गाय के आंचल में दूध आता है, उसे भी पता है कि इसका बछड़ा जाएगा, पिएगा क्या? दूध पिएगा। और याद रखना, इंसानों के बच्चे 6 महीने बाद खड़े होते हैं, 8 महीने बाद खड़े होते हैं। हाँ जी, साल भर में चलना सीखते हैं। और गाय का बच्चा पैदा हुआ 5 मिनट के भीतर दौड़ता है। प्रश्न ये खड़ा हुआ कि इंसान का बच्चा पैदा होते क्यों नहीं दौड़ता? आपको भी तो लगता होता पैदा हो या दौड़ पड़े सुखदेव भगवान जैसा, पर इंसानों के बच्चे नहीं दौड़ते पैदा होते, पर गाय का बच्चा दौड़ता है। हाँ या ना? क्यों दौड़ता है? क्योंकि भगवान को पता है कि इंसान का पालन करने वाली उसकी मां है और वो बच्चे को हाथ पकड़ के चलाएगी, क्योंकि इंसान बुद्धिमान है, पर गाय के भीतर इतनी बुद्धि नहीं है कि वो बच्चे को हाथ पकड़ के चलाए। इसलिए आप बुद्धिमान हो, आप अपने बच्चे की रक्षा सुरक्षा कर सकते हो, तो भगवान जरा देर से खड़ा करते हैं। और वो गाय तो भगवान की भरोसे है, तो भगवान कहते हैं कि जब तू मेरी भरोसे है तो तेरा बच्चा पैदा होगा और झूमने लगेगा, दौड़ने लगेगा। ये ईश्वर की कृपा है। जो सामर्थ्यवान है उसका बच्चा तो 1 साल में खड़ा होता है, 1 साल में चलता है, पर जो असमर्थ लोग हैं उनके बच्चे, शेरनी का बच्चा पैदा होता है दौड़ने लगता, बिल्ली का बच्चा पैदा होता है, बिल्ली भी थोड़ी समझदार है, इसलिए उसका बच्चा भी जल्दी नहीं चलता। बिल्ली अपने बच्चे को 7 घर घुमाती है तब उसकी आंखें खुलती हैं। आप भी 7 दिन की कथा सुनेंगे तो आपकी भी आंखें खुल जाएंगी। बंदरिया का बच्चा देखिएगा, भगवान ने उसे जन्म से कैसी शिक्षा दी है कि बेटा तू जा और जाके जन्म लेती अपनी मां को पकड़ लेना। दुनिया का पहला बच्चा ऐसा है जो जन्म लेती अपनी मां को पकड़ता। मां नहीं पकड़ती, बंदरिया नहीं पकड़ती। इस पेड़ से उस पेड़ छलांग लगाएगी तो बंदर के बच्चे को, आज का ही क्यों ना हो, आज का जाया हुआ, उसको ओ बेटा तेरी पकड़ कमजोर हुई तो देख ज्यादा होशियार बन रहा, गिर जाएगा। देखो मछली का, आपका बच्चा पानी में गिरे तो कोई भी मर जाएगा, पर मछली का बच्चा तो पानी में पैदा होता, वो नहीं मरता। भगवान को पता है किसी पानी में रहना है, भगवान को पता है किसी चिड़िया का बच्चा है घोंसले में रहना है। वाह, परमात्मा ही ये कितनी बढ़िया सृष्टि करते हैं, भगवान कितने बढ़िया ढंग से संचालित करते हैं, कितना बढ़िया ऑफिस वर्क है भगवान का और कितना बढ़िया काम धाम है। विधिवत आपको बनाया, हमें बनाया, तो जिसने आपको बनाया है, आपको आंखें दी है, उसका धन्यवाद करना चाहिए, है ना? बंसी वाले, है ना, भगवान को धन्यवाद कहना चाहिए। हाँ, क्यों धन्यवाद? क्योंकि आंखें दी हैं भगवान ने, कान दिए हैं भगवान ने, आपको मनुष्य का तन दिया है, बड़े भाग्य से दिया है, इसलिए धन्यवाद दे दो। ओ बंसी वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। अब शिकायत मत करो कि ये नहीं दिया, अरे आंखें दी हैं, इनकी कीमत क्या है? स्वस्थ शरीर दिया है, इसकी कीमत क्या है? अब तो केवल भगवान का धन्यवाद कि बंसी वाले तेरा शुक्रिया, तूने, जय हो तुम्हारी। प्रिय भक्तों, भगवान का जितना हो सके धन्यवाद दो। भगवान विश्व की उत्पत्ति, पालन, संहार करते हैं, तापत्रय विनाशाय। ऐसे भगवान हमारे सारे दुखों को दूर करते हैं। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। इस संसार में सब लोग दुखी हैं। अब बताओ दुखी कौन नहीं है? है ना मैया जी? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई तन का रोगी है, कोई मन का रोगी है, कोई धन का रोगी है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। भैया बैठ जाओ, आप बैठ जाओ, आनंद से यहीं बैठ जाओ। कोई तन का रोगी, कोई मन का, कोई धन का, पर कहते हैं कि जो भगवान का रोगी है वो सबसे बढ़िया रोगी है। हैरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द ना जाने को। मीराबाई कहती है दर्द की मारी बन बन डोलूं, वैद मिले नहीं कोई, मैं क्या करूं मुझे अंग अंग में दर्द है। बोले कैसा दर्द है, कैसे ठीक होगा? बोले जब वैद सांवरिया मिल जाए तो दर्द ठीक हो जाए। मेरा सांवरिया दवाई करने वही आए डॉक्टर बनके, तब मेरा कोई इलाज संभव है। प्रेमी लोग ऐसे ही होते हैं।
ऐसे भगवान जो सारे दुखों का नाश करते हैं, ऐसे भगवान को कृष्ण सहित राधा सहित श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नुमः। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया कर्वोऽभिनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव भगवान को प्रणाम करते हैं जो जन्म लेते ही भगवान के लिए चल पड़े। ऐसे सुखदेव जी को प्रणाम करते हैं। और आइए चलते हैं नैमिषारण्य में, जहां 88,000 संत बैठे हैं। सूत जी आए तो शौनक आदि ऋषियों ने प्रणाम किया। हाँ, प्रणाम करके कहा, हे गुरुदेव हमें कथा सुनाओ। कौन सी कथा सुनाए? बोले भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम। हमें ऐसी कथा सुनाइए जिस कथा से हमारी भक्ति बढ़ जाए, हमारा ज्ञान बढ़ जाए। अच्छा, कथा क्या बढ़ाती है? भक्ति ज्ञान विरागाप्तो। भक्ति क्या बढ़ाती है? भागवत जी क्या बढ़ाती हैं? भक्ति बढ़ाती हैं, ज्ञान बढ़ाती हैं और वैराग्य को मजबूत कर देती हैं। शौनक जी ने कहा, हमें ऐसी कथा सुनाओ कि कृष्ण प्राप्ति कर्म, हम कृष्ण की प्राप्ति कर लें। कृष्ण की प्राप्ति करने का साधन बताओ। ऐसा साधन बताओ जिससे हमें कृष्ण की प्राप्ति बड़ी सरलता से, भक्ति ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति बड़ी सरलता से, सहजता से हो जाए। तब शौनक जी से सूत जी ने कहा, वाह, आपने मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए बड़ा उत्तम प्रश्न किया। आपके इस प्रश्न से अब जीव मात्र का कल्याण हो जाएगा। काल व्याल मुखग्रास रास निर्णास हेतव श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम। काल के गाल में जो बैठा है ऐसा जीवात्मा यदि भागवत की शरण ले ले तो निश्चित उसका कल्याण हो जाएगा। नहीं तो काल तो तुम्हें अपना शिकार बनाने वाला ही है। ये जिंदगानी आइसक्रीम की तरह, या तो टेस्ट ले लो नहीं तो वेस्ट होनी ही है, कंफर्म है। या तो खा लो, स्वाद ले लो, नहीं तो पिघल कर गिर जाएगी। या तो टेस्ट नहीं तो अपने आप वेस्ट। ये जिंदगी भी एक आइसक्रीम है, या तो टेस्ट ले लो, इन आंखों से बिहारी जी को देख लो, इन कानन से भगवान की कथा सुन लो, इन हाथों से भगवान की सेवा कर लो, परोपकार कर लो, इन पांव से चलकर बिहारी जी के दर्शन तक वृंदावन तक पहुंचो, तब तो शरीर की सार्थकता है। और नहीं तो आंखों से केवल जगत को ही देखते रहे, कानों से ही जगत की बातें सुनते रहे, तो मुझे लगता है आपका मनुष्य बनना भी व्यर्थ चला गया। इसलिए सार्थक जिंदगानी वही है जो भगवान की भक्ति में लग जाए। हाँ, आद्य शंकराचार्य भगवान कहते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। फिर क्या कहते हैं? बोले जन्म मृत्यु से कैसे बचोगे? बोले भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भगवान का नाम जप लो, बस यही इस कलयुग का सार है। सूत जी कहते हैं, अब हम तुम्हें सर्व वेदेतिहासानाम सारम सारम समुद्रतम, सारे वेद पुराणों का सार सुनाते हैं, जिसे श्रीमद् भागवत कहते हैं। भागवत वेदों का सार है, भागवत पुराणों का सार है, भागवत स्मृति उपनिषदों का सार है, भागवत उस कृष्ण का सार है, भागवत श्री राधा रानी का सार है। भागवत सारम सारम समुद्रतम, सार सार से भरा हुआ है। जैसे गन्ने का डंडा इतना बड़ा होता है पर उसका रस एक गिलास में आ जाता है तो वो रस उसका सार है। बहुत सारे गन्ने को चबाने की जरूरत नहीं है, आप तो रस पी लो बढ़िया। ऐसे ही भागवत तो वो भरा हुआ रस है जो पिबत भागवतम रसमालयम, भरा हुआ रस है, पीते जाओ पीते जाओ। एक बार ये भागवत सुनने की इच्छा देवराज इंद्र ने भी जाहिर की। राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा, तो राजा परीक्षित शुकताल में गए। तो शुकताल में वहां बड़े बड़े साधु संत आए, तो इंद्र को खबर लगी कि कुछ भी आप अच्छा करेंगे ना तो इंद्र को पहले उनके दूत लोग खबर दे देते हैं, गुप्तचर। क्या चल रहा है? इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति जी से कहा, गुरु जी मृत्यु लोक में शुकताल में क्या हो रहा है? गुरु बृहस्पति जी ने कहा, भागवत की कथा हो रही है। इंद्र बोले, ये क्या होती है? बृहस्पति जी ने कहा, जो भागवत सुन लेता है उसका कल्याण हो जाता है, बहुत आनंद मिलता है, भगवत प्राप्ति होती है। इंद्र बोले, तो एक काम करें, क्या हमें मिल जाएगी? बृहस्पति जी बोले, जाकर ट्राई कर लो। तो इंद्र बोले कि भागवत के लिए क्या हम 1 कुंटल सोना ले जाएं? सोना दे देंगे और भागवत ले लेंगे। बृहस्पति जी ने कहा, सोने वाने तो राजा परीक्षित के पास घर में ढेर भरे पड़े, कोई कम, तो कल्प वृक्ष ले जाएं ना। कल्प वृक्ष तुम क्या ले जाओगे? भागवत तो हमारी खुद 1 लाख कल्प वृक्ष तुम्हारे जो करेंगे वो हमारी अकेली भागवत जी कर देती है। हमारी भागवत जी अकेली लाखों कल्प वृक्ष के समान, एक भागवत जी करोड़ों कल्प वृक्ष के समान, इसलिए ये मत लेके जाओ। तो फिर इंद्र ने कहा, क्या लेकर जाएं? तब गुरु बृहस्पति जी ने कहा, अब जो तुम्हारे स्वर्ग में सबसे कीमती हो वो लेकर जाओ। अच्छा आप बताओ, स्वर्ग में सबसे बेस्ट कीमती चीज क्या है? मैया जी बताओ,
अमृत, अमृत। अच्छा, इंद्र का तो हालत, इंद्र की हालत खराब हो, इंद्र का मन थोड़ी था अमृत देने का, पर इंद्र को पता चल गया कि अमृत से भी बड़ी भागवत है। अमृत तो कुछ भी नहीं है, छाछ है इसके सामने, ये तो मक्खन है। इंद्र को पता चला कि अमृत का कोई, फिर भी लालच देने गए। शुकम नत्वा वदन सर्वे, सुखदेव जी को नमस्कार, सुखदेव जी नमस्कार। इंद्र अमृत लेके गए, सुखदेव जी कथा सुना रहे थे, अमृत लेकर गए, प्रणाम किया। सुखदेव भगवान, अच्छा इंद्र जी आओ, आप कथा सुने, बैठे, सब लोग आए, आप भी बैठ जाओ। इंद्र ने कहा देखो हमें बैठने का समय नहीं है, हम थोड़ा जल्दी में हैं, हमसे दो बात कर लो। सुखदेव जी बोले हाँ हाँ बात कर लेंगे, क्या बात है? इंद्र ने कहा हम थोड़ा आपके कान में कुछ कहना चाहते हैं। सुखदेव जी बोले ऐसी कौन सी बात है, सुनो। सुखदेव जी बोला चलो कह लो। इंद्र ने कहा सुनो सुखदेव प्रभु, ये जो कथा सुना रहे हो आप राजा परीक्षित को, ये कथा आप हमें सुना दो। स्वर्ग चलिए, आप हमें वहां सुनाइए बैठ करके, और इसके बदले आप राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप है, तो हम अमृत लाए हैं, तो जब ये अमृत पी लेंगे तो मरेंगे ही, श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयता। इंद्र ने कहा अदला बदली कर लेते हैं। प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम। इस अमृत को आप ले लो, कथा रूपी भागवतामृत को आप हमें दे दो। सुखदेव जी बड़े हंसे, सुखदेव जी को हंसी आई, वाह इंद्र, हम तो समझते थे कि तुम बड़े होशियार हो, पर आज पता चला कि तुम होशियार नहीं हो। इंद्र बोले क्यों, हम होशियार क्यों नहीं है? सुखदेव जी बोलो, सुखदेव भगवान बोले होशियारी तब होती है जब अदला बदली बराबर की वस्तुओं से ही की जाती है। अब सुखदेव भगवान ने क्या चुटकी ली, जरा सुनिएगा। इंद्र से कहा क्वा सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवांजहास। मतलब हंसते हुए प्रसन्न चित्त से सुखदेव भगवान बोले कि क्वा सुधा, कहा आपका अमृत और कहा हमारी भागवतामृत। आपके स्वर्ग का अमृत जो है, हमारी भागवतामृत तो दिव्य मणि है, और क्वा कांचा, आपका स्वर्ग का अमृत कांच है। कांच के टुकड़े को देकर कोई मणि मांगे तो उसे होशियार कैसे कहेंगे? लोग तो यही कहेंगे इसका दिमाग खराब हो गया, पागल हो गया। सुखदेव जी को इसलिए हंसी आई क्योंकि ऐसी बातें अनर्गल तो पागल ही करते हैं। आप पागल हो गए हैं क्या भाई? आप अपने कांच का टुकड़ा देके कहो भैया ये मणि हमें दे दो, कांच का टुकड़ा, तो कोई दिमाग खराब है क्या? हम क्यों देंगे अपनी मणि? सुखदेव जी बोले जाओ आप यहाँ से, आप प्रेमी बनकर आते तो हम सुना भी देते, पर आप तो सौदागर बन के आ गए, अब आप इसके अधिकारी नहीं है। सुखदेव जी ने तुरंत कहा जाओ यहाँ से, आप इसके अधिकारी नहीं है। इंद्र नाराज हो गए, लो हमें नहीं दे रहे हैं। इंद्र बोले कोई बात नहीं, मत दो। इंद्र चले गए। जब इंद्र पहुंचे अपने लोक में, तब क्या हुआ, 7 दिन की कथा सुनने के बाद राजा परीक्षित की सदगति हो गई, उन्हें परम पद की प्राप्ति हो गई, भगवान का निज धाम प्राप्त हुआ। इंद्र को आश्चर्य हुआ कि क्या भागवत सुनकर भी कोई परम पद को पा सकता है, क्योंकि 100 यज्ञ करने से इंद्रासन प्राप्त हो जाती है। 100 अश्वमेध यज्ञ करे कोई तो क्या मिल जाती है उसे? इंद्रासन मिल जाती है। इंद्र को लगा परीक्षित ने तो 100 यज्ञ किए नहीं। अच्छा, इंद्र को क्या लग रहा था, परीक्षित भी मरकर हमारे ही लोक में आएंगे तो हम यही झाड़ू वाड़ू का काम दे देंगे। पर आज उन्हें पता चला कि 100 यज्ञ करने से इंद्र लोक मिलता है, इंद्रासन मिलती है, और एक भागवत श्रवण कर लो तो इंद्रासन जैसे सुख को छोड़कर ठाकुर जी अपना धाम प्रदान कर देते हैं। इंद्रासन तो कांच के टुकड़े के जैसे। यहां सुखदेव भगवान केवल अमृत को कांच का टुकड़ा नहीं कह रहे हैं, आपके स्वर्ग की संपदा भी कांच के टुकड़े की तरह, कोई वैल्यू नहीं है उसकी भागवत जी के सामने। भागवत तो प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही, ये तो भगवान है। अब अहंकार समाप्त हुआ इंद्र का। इंद्र ने एक तराजू बांधी, एक पलड़े पर अपना अमृत रखा, सोना रखा, कल्पवृक्ष रखा, दूसरे पलड़े पे भागवत जी। तौल के देखो इसमें कितना वजन है। और जब तौल के देखा तो भागवत तो नीचे थी, और उसके जिस पलड़े पर उनके सुख थे स्वर्ग के, वो हवा में झूल रहे थे। इंद्र भी दूसरे पलड़े पर चढ़ गए अपनी सिंहासन सहित, पर भागवत जी का पार ना पा सके। तब इंद्र ने मन ही मन भगवान को प्रणाम किया। तब भागवत जी से स्वयं भगवान प्रकट हो गए, भगवान कृष्ण प्रकट भय। इंद्र बोले प्रभु आप यहाँ आ गए। भगवान बोले हम यहाँ इसलिए हैं क्योंकि भागवत यहाँ है। जहां जहां भागवत वहां वहां भगवान। जैसे जहां जहां बछड़ा जाए, अच्छा नई गैया अभी ब्याई है, अभी उसने बच्चे को, बछड़े को, बछड़ी को जन्म दिया है, और गाय कितनी भी मारने वाली हो, गाय कितनी भी शैतान हो, पर आप क्या करो कि अभी नवजात बच्चे को, बछड़े को आप गोद में उठा लो, तो जहां जहां आप बछड़े को लेकर जाएंगे गाय वहीं पीछे पीछे जाएगी। हाँ या ना? गाय एक पल के लिए अपने बछड़े को नहीं, और कितनी भी सीधी गाय है, यदि उसे लगेगा कि मेरे बछड़े पर कोई संकट है तो कितना भी बड़ा खूंटा हो, कितना भी तोड़ ताड़ के वो आ जाएगा। बस जैसे बछड़े को लेकर चलने से गाय अपने आप पीछे पीछे चलती है, ऐसे भागवत जी लेकर चलने से भगवान अपने आप पीछे पीछे चलते हैं। भागवत भगवान का प्रत्यक्ष स्वरूप, जहां भगवत कथा वहां भगवान। इसलिए हनुमान जी जाना स्वीकार नहीं किए। जब राम जी जाने लगे तो हनुमान जी से कहते हैं आप भी चलो। हनुमान जी बोले कहां? बोले हम जा रहे हैं अपने धाम में, आप चलो।
हनुमान जी बोले हम वहां क्या करेंगे, क्या आपकी कथा वहां है? राम जी बोले वहां तो हम ही हैं, कथा की क्या जरूरत? हनुमान जी बोले ना भगवान, जहां आपकी कथा होती है हम तो वहां रहते हैं, और आपके दर्शन में इतना सुख थोड़ी है। अरे आपका दर्शन आदमी करेगा तो 2 मिनट करेगा, 4 मिनट करेगा, 10 मिनट करेगा। अरे बिहारी जी के मंदिर में आप जाएंगे तो 2 मिनट खड़े रहेंगे, 4 मिनट खड़े रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा खड़े रहेंगे, कब तक देखेंगे? अरे उनको देखने में इतना सुख नहीं है जितना उनकी कथा को सुनने में सुख है। रामचरित्र सुनबे को रसिया, हनुमान जी तो सुनने वाले, भगवान को देखने में वो मजा नहीं है जो उनकी कथा को सुनने में। हनुमान जी नहीं गए, हम तो यहीं रहेंगे, आपकी मधुर मधुर कथाओं को श्रवण करते रहेंगे। अच्छा, भगवान को कोई डायरेक्ट जाकर मिले बिहारी जी को तो जरूरी नहीं है कि उसकी आंखों में आंसू आए, पर कोई कथा सुनने के बाद बिहारी जी का दर्शन करने जाए, बिहारी जी के बारे में जब वो सुनता है कि आपकी करुणा ऐसी है, आपकी दयालुता ऐसी है, आप करुणा निधान है, और कोई जाकर जब साधारण प्राणी कामी क्रोधी लोभी लालची जब बिहारी जी के सामने खड़ा होता है और बिहारी जी की तरफ देखता है कि प्रभु आप साक्षात परब्रह्म करुणा के सागर हैं, तो भक्त की आंखों से भी झरझर आंसू गिरने लगते हैं, क्योंकि कथा आपको द्रवीभूत कर देती है, कथा आपके हृदय को पिघला देती है, कथा सारी व्यथा को मिटा देती है। इसलिए जीवन में कथा मात्रैक जीवनम, कथा ही जीवन हो, बस कथा ही हमारा धन हो, कृष्ण ही हमारा धन हो, बस ये भाव समझ में आ जाए। इंद्र का अहंकार समाप्त हुआ। अब आपको ये समझना चाहिए कि भागवत जी की महिमा स्वर्ग से भी करोड़ों गुना। अब हमें इंद्र अब भी आ जावे और कहें महाराज जी आप चलो, इंद्र हम लेने आए, हम स्वर्ग ले चलते हैं। सच कहें हम स्वर्ग नहीं जाना पसंद करेंगे। अच्छा, स्वर्ग में क्या है? स्वर्ग जाएगा आदमी ना तो वहां अप्सराएं नाच रही हैं और वहां बैठे रहो, अप्सराओं को देखते रहो, भोग भोगते रहो। तो ये काम करने जाएंगे, मतलब हमने माला जपा है, भगवान की भक्ति की है, तो अप्सरा के लिए थोड़ी कर रहे हैं। अरे हम तो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, तो स्वर्ग के सुख के लिए नहीं। अरे भगवान के चरणों का निरंतर दर्शन होता रहे, ठाकुर जी के निरंतर। भारत जी ने क्या मांगा जरा सुनिएगा। अर्थे न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नया। हमें क्या चाहिए? बार बार बर मांगहूं, हरहु हरसुदेव श्रीरंग, पद सरोज अनुपायनी, भक्ति सदा सत्संग। शंकर जी भगवान नारायण से क्या वरदान चाहते? भगवान शंकर कहते हैं हरसदेव श्रीरंग, हे रंगनाथ जी पद सरोज अनुपायनी, भक्ति सदा, हमें भक्ति दीजिए, सत्संग दीजिए। ये शंकर जी चाहते हैं। भगवान से दुनियादारी ना मांग लेना, भगवान से तो केवल यही मांगना कि अब नाथ कर करुणा विलोकहु, देहु जो वर मांगहु, जेहि योनि जन्महु कर्म बसिता, राम पद अनुरागहु। हे नाथ, जिस योनि में मेरा जन्म हो, आपके चरणों में प्रीति बनी रहे। आप जो बनाए मुझे सो कर्म बस बनाए, जेहि योनि जन्म हो कर्म बस, कर्म बस मुझे हाथी बनाओ, बिल्ली बनाओ, कुत्ता बनाओ, जो बनाना है मुझे बनाओ, पर प्रभु जिस योनि में भेजना, अपनी भक्ति अपना प्रेम देकर के भेजना, मैं उस योनि में भी नाथ आपको कभी भूलूं नहीं, ये भाव बना रहे। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं, कभी नहीं। मुझे मंजूर है अन्य योनियों में जाना। मैंने भगवान से कभी ये नहीं कहा कि मुझे अगले जन्म में भी मनुष्य ही बनाना, मर्जी आपकी। मैं अपने से क्या कहूं कि ये बनाना, हमारी कोई चाह ही नहीं कि हमें क्या बनाना। हमने तो कभी मनुष्य बनने की चाहत नहीं की, वो तो ठाकुर जी ने अकारण कृपा कर दी, इसलिए उनका नाम अकारण करुणा वरुणालय है। अकारण न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। इस बार मनुष्य बना दिया है तो खूब भगवान का नाम जप लो। अगली बार जहां भेजे भगवान से कहना प्रभु अपनी भक्ति देकर भेजना, मुझे संसार में मन ना लगे ऐसा विचार करके भेजना, मैं संसार में ना उलझूं, संसार में ना लगूं, बस आपका ही निरंतर चिंतन करता रहूं, आंखें आपके लिए तरसती रहें, रोती रहें, बस। भक्तों, ये भागवत एक बार देवर्षि नारद जी ने भी सुनी। अच्छा, नारद जी ने क्यों सुनी? अच्छा, नारद जी एक बार सारे तीर्थों का भ्रमण करते करते बद्रीनाथ पहुंच गए। बड़े उदास थे नारद जी, तो वहां 4 संत मिल गए। कथम ब्रह्मन् दीन मुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान्, त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। अरे भाई नारद जी, आप उदास क्यों हैं? तब नारद जी ने कहा महाराज, मैं अपने सनकादि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार 4 मिल गए विशाल क्षेत्र में, बद्री विशाल में, और नारद जी से कहते हैं हम इसलिए, नारद जी ने कहा हम इसलिए दुखी हैं। संतों ने कहा आप तो नारद जी हैं, ब्रह्मचारी हैं, आप किस बात से दुखी हैं? तब नारद जी ने कहा अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। नारद जी बोले मैं सारे तीर्थों में गया पर ना पश्यम पुत्रमिच्छर्मः मनः संतोषकारी, मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली। कहां कहां गए? पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरि क्षेत्र, हरिद्वार, सब जगह गया पर ना पश्यम पुत्रमिच्छर्मः, मेरे मन को कहीं भी शांति नहीं मिली। तब मेरा मन हुआ कि चलो तीर्थों में शांति नहीं है तो साधु संतों के घर जाएं, तो वहां भी झगड़ा चल रहा था, ये मेरा मठ, ये मेरा मठ, ये मेरा आश्रम, ये। अब नारद जी बोले संतों के यहाँ शांति नहीं, तो फिर हम गृहस्थों के घर गए, आपके घर नारद जी आ गए।
अच्छा, नारद जी आप लोगों के घर भी आए थे और आप लोगों के बारे में देखो भागवत जी में लिखा है। क्या लिखा है? नारद जी कहते हैं जब हम गृहस्थियों के घर में आए ना तो यहाँ भी अशांति थी। क्या अशांति थी वो भी जरा सुनो। तरुणी प्रभुता गेहे शाल को बुद्धिदायक कन्या विक्रियणे लोभात दंपति नाम चकलकनम। आज घर में कलह चल रही, कलह, कलकनम, कलह है। किस बात से? आज ना घर घर में झगड़े चल रहे हैं। किस बात से झगड़े चल रहे हैं? तरुणी प्रभुता के। आजकल घर में नई नई बहुओं की चलती है, सासू माँ की तो कोई पूछ ही नहीं। अच्छा, आप लोगों की पूछ है कि नहीं? हनुमान जी की तो थी, आप लोगों की है कि नहीं? चेक करो, हाँ या ना? नहीं है। लो, आप लोग कह रहे हैं हमारी पूछ नहीं है। आप लोग कितने भोले हैं। आप एक तरफ कह रहे हैं अभी कि हमारी पूछ नहीं है, और आप लोगों के घर में झगड़ा पूछ से ही स्टार्ट होता है। हमें पूछा नहीं, हमें बैठने तक को नहीं पूछा। माताएं कहती हैं हमें तो फटी साड़ी को नहीं पूछा। किस बात का झगड़ा है हमें? हनुमान जी की पूंछ तो इतनी थी। एक सज्जन हमें मिले, बोले महाराज जी हमारी तो दिल्ली तक पूंछ है, कहीं भी पूछ लो। लो, हनुमान जी की इतनी थी, इनकी दिल्ली तक पूंछ है। आप लोग कहते हैं पूंछ नहीं है, और हमें तो लगता है आप लोगों की ही सबसे बड़ी पूंछ है। और झगड़ा भी आप किसका करते हो? पूंछ का। हमें नहीं पूछा। सास कहती है बहू पूछती नहीं है महाराज जी, हमारी बहू बिल्कुल नहीं पूछती। इसलिए हनुमान जी जब लंका गए ना तो अपनी पूंछ में आग ही लगवा दी, ना रहेगा बांस ना बजेगी। पूंछ बुझाई खोई श्रम धरि लघु रूप बहोरी, जनक सुता के आगे ठाण भयऊं कर जो। हनुमान जी पूंछ बुझाई खोई श्रम, सारी थकावट उतर गई जब पूंछ की आग बुझी। हनुमान जी ने अपनी पूंछ में आग क्यों लगाई? हनुमान जी को लग रहा था कि यदि मैं यहां से राम के पास जाऊंगा तो राम मेरे को ही पूछेंगे, वाह हनुमान जी आपने तो सिया का पता लगाया, सब मेरे ही बारे में पूछेंगे, मेरी जय जयकार करेंगे। इसलिए हनुमान जी बोले मेरी जय जयकार भाई तो मुझे अहंकार आ जाएगा, और अहंकार आएगा तो पतन हो जाएगा, पतन होगा तो राम के चरणों से दूर जाना पड़ेगा। तो राम के चरणों से दूर ना जाना पड़े, राम के चरणों से दूर यदि कोई ले जा सकता है तो अहंकार ले जा सकता है। इसलिए अहंकार की पूंछ में हनुमान जी ने आग लगा दी, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अहंकार रूपी पूंछ में आग लगवा दी, और उसी अहंकार की पूंछ से, ताकि मेरा अहंकार कभी ना बढ़े, अहंकार रूपी पूंछ में आग लगवा करके अहंकार की लंका को जला दी। सोने में आग कभी नहीं लगती, याद रखिएगा। गोल्ड जो है, आप पेट्रोल डालो आग लगाओ तो गोल्ड में आग नहीं लगती। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ, जब सोने में आग नहीं लगती तो रावण की लंका सोने की थी, तो उस सोने में आग कैसे लगती? हनुमान जी ने रावण की लंका नहीं जलाई, हनुमान जी ने तो रावण की लंका के प्रति रावण का जो अहंकार था उस अहंकार में आग लगाई। और दूसरी बात यह है कि भगवान जो करना चाहे कर सकते हैं। सोने में आग नहीं लगती है हम जानते हैं, पर भगवान चाहे तो सोने को जला सकते हैं। अधिक ताप मिले तो सोने में भी आग लगे, सोना भी पिघल जाता, पानी बन जाता। तो फिर हनुमान जी तो भगवान शंकर हैं, तो फिर वो उनके लिए असंभव नहीं था। पर कहने का भाव यही है कि रावण की लंका जो थी, वो लंका में जो अहंकार था उस अहंकार को हनुमान जी ने जलाया है। आप भी अपने अहंकार को बचाइएगा, नहीं जलकर भस्म ना हो जाए। अहंकार मत आने दीजिएगा, बस अहंकार खतरनाक है। हनुमान जी आए, अब लोग उनकी जय, हनुमान जी आपने तो सिया का पता लगा लिया। हनुमान जी बोले हमारा कोई बल नहीं है, मेरा कोई बल नहीं है। राम जी ने कहा हनुमान जी आप तो लंका चले गए, आप तो बड़े बलवान हैं। हनुमान जी बोले राम जी अहंकार ना बढ़ाओ प्रभु, हम थोड़ी लंका गए हैं, फिर कैसे चले गए? बोले हमें तो एक जहाज मिल गया था। कौन सा जहाज? हमें तो आपका नाम मिल गया था। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज नाही। उस मुद्रिका में राम नाम लिखा था, और राम नाम के हेलीकॉप्टर में बैठ के हनुमान जी चले गए लंका। वो बल हनुमान जी का नहीं था। देखिए जब भगवान कृपा करते हैं तो एक छोटा सा बंदर भी समुद्र लांघ जाता है। ये महिमा हनुमान जी की नहीं है कि वो समुद्र लांघ कर चले गए, ये महिमा तो मेरे रघुनंदन की, उनके नाम की महिमा है कि नाम के बल पर प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही। क्योंकि उस मेली मुख माही जो मुद्रिका मुख में रखी, उस मुद्रिका में क्या लिखा था? राम। और हनुमान जी जब गए थे तब भी भगवान का चिंतन करके गए थे। तो भगवान का चिंतन करके जब जाएं तो आपके लिए कुछ असंभव नहीं होता, आप भी समुद्र लांघ जाएंगे। तो राम जी ने कहा चलो फिर आए तब तो अपने बल से आए। बोले ना, गए थे आपके हेलीकॉप्टर में बैठ के, और वहां से माता जी ने चूड़ा मणि उतारे तब दयाऊं, हरस समेत पवन सुत लयऊं। वहां से सीता माता के जहाज से बैठा आ गया, माता जी का चूड़ामणि था उसके बल पर आ गया। हनुमान जी इतना बड़ा काम करते हैं पर श्रेय अपने आप को नहीं, श्रेय सारा राम के चरणों में डाल देते हैं। यही भगवान है, यही हनुमान जी की महानता। इसलिए जीवन में कोई भी अच्छा काम करना, कोई भी पुण्य करना, एक माला भी जपना, तो उसका सारा फल भगवान के चरणों में समर्पित कर देना। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। हे प्रभु आपके चरणों में जो भी पुण्य किया दास ने आपके चरणों में समर्पित कर रहा है, स्वीकार करिए। हनुमान जी यही करते, जो भी करते हैं सब राम को सौंप देते हैं। अच्छा
अब यहां सासू मां कहती है पूछती, अब आप लोगों की पूछ है या नहीं? मैया आप तो कह रही थी हमारी बहू पूछती नहीं। झगड़ा पूछ का है, हमारी सास नहीं पूछती, हमारा पति नहीं पूछता, हमारी पत्नी नहीं पूछ। इसलिए आप लोग भी अपनी इस पूछ नाम की जो पूछ जैसी जो अहंकार की वृत्ति है ये समाप्त कर दीजिएगा। हाँ, तरुणी प्रभुतागे है शाल को बुद्धिदायक। आज के बच्चे अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते, आज की संतान अपने बड़े बुजुर्गों का आदर नहीं करती, ये गलत बात है। बड़ों का सम्मान जरूर करना चाहिए, बड़ों का आदर जरूर करना चाहिए। हाँ जी, अपनी माँ का, अपने पिता का, अपनी सास का, अपने ससुर का सम्मान इसलिए करना चाहिए क्योंकि आज वो बुजुर्ग हैं, कल आप होंगे। आज आप उनकी तरफ नहीं देखेंगे तो कल आपकी तरफ कौन देखेगा? आज आप उनका सहारा नहीं बनेंगे तो कल आपका सहारा कौन बनेगा? क्योंकि भगवान इस संसार में वही देते हैं जो आप दूसरों को देते हैं। पृथ्वी गोल है और आप कुएं पर मुंह डाल करके कुएं की तरफ झांक करके कहो राम, तो कुएं से आवाज क्या आएगी? राम। कुआं वापस करता ना, इक्को निकलता है। आप एक बार राम कहेंगे तो कुएं से भी आवाज निकलेगी। अच्छा, एक बंद कमरे में आप जोर से राम कहो तो आवाज गूंजती है ना, इको बनता। फिर आप जो बोलेंगे वही तो वापस आएगा। उसी प्रकार आप अपने बुजुर्गों के साथ जो व्यवहार करते हैं वही व्यवहार परमात्मा अपनी डायरी में नोट करता है और वही व्यवहार फिर आपके बुढ़ापे में आपकी औलाद करती है, आपके बच्चे करते हैं। वही व्यवहार अच्छा करोगे तो बहुत अच्छा होगा और बुरा करोगे तो फिर आपको ब्याज भी तो मिलेगा। आपने किसी को एक गाली दी तो फिर आपको भी गाली मिलेगी, पर आपको एक नहीं मिलेगी। आपको एक गाली के संग एक थप्पड़ फ्री में मिलेगा, क्योंकि ये ब्याज में मिलेगा। क्योंकि भाई 2-4-10 साल का ब्याज भी तो है, वो कहां जाएगा? हाँ मैया, हाँ या ना? यदि आपने अपने बड़ों को एक बार अपमानित किया तो आपको कई बार अपमानित होना पड़ेगा, कई जगह ब्याज सहित। परमात्मा के घर देर बहुत होती है पर अंधेर बिल्कुल नहीं होती। आपके मरने के पहले ठाकुर जी पूरा हिसाब किताब करके जाएंगे। आपको इन्हीं आंखों से देखना पड़ेगा और आप जब भोगने लगेंगे ना तब आपको पता चलेगा मैंने, अब फिर आपको पूरा समझ में आएगा मैंने ये पाप किया था, इसकी सजा मुझे। फिर आपको अपने में मजा आएगा, हाँ मेरे ही मिल रहा है, मेरे ही मिल रहा है, मेरे। फिर आप किसी से कुछ नहीं कहेंगे, आपको पता है कि अपने राम ने किया तो भोगो। कौन भोगेगा? हाँ, कौन भोगेगा? जैसी करनी वैसी भरनी, आज की अगल पाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। जैसे को तैसा। इसलिए मेरी माँ, आप किसी के संग गलत ना कीजिएगा, अपने माँ बाप की सेवा कीजिएगा। एक बार मैंने बहुत पहले एक वीडियो देखा था, एक सासू माँ थी। वो सासू माँ बहुत बुजुर्ग हो गई थी, 80 साल की रही होगी। खटिया पर पड़ी थी, उसका बेटा सेवा करता था, माँ को नहलाता। माँ बिस्तर में पड़ गई तो माँ को नहलाता, माँ की सेवा करता। देखिए, भगवान करे कोई बिस्तर में ना पड़ जाए, पर कोई पड़ जाए ना तो फिर आप घृणा ना किया करो, अरे राम राम राम, मलमूत्र बिस्तर पे कर रहा है। अरे भाई सोचो, आपको साफ करने में इतना कष्ट होता है तो उस बूढ़े पर क्या गुजरती होगी जो मजबूरन बिस्तर पे ही मलमूत्र त्याग रहा है। ये मजबूरी है। और आप भगवान करे ये हालत किसी की ना हो पर किसी की है तो आप मुंह ना बनाइए, सेवा करिए। यदि आपने इसको प्रसन्न कर लिया तो यही सेवा परमात्मा की है, ईश्वर प्रसन्न हो जाएंगे। ईश्वर इनमें ही विराजमान है। जिस व्यक्ति ने इंसान में भगवान को नहीं देखा वो पत्थर में भगवान को क्या देखेगा? इंसान में अपनी माँ में भगवान नजर ना आए, अपने पिता में भगवान नजर ना आए तो तुम्हें पत्थर में भगवान नजर आ जाएंगे। इसलिए पहले अपनी माँ में भगवान को देखने का अभ्यास करो, अपने पिता में भगवान को देखने का अभ्यास करो। अभ्यास नहीं तो कौन थे? भगवान कृष्ण कह रहे हैं अभ्यास करो अर्जुन, अपनी माँ में भगवान को देखो, पिता में भगवान को देखो, गुरु में भगवान को देखो, अतिथि में भगवान को देखो। इसके बाद जब तुम इनमें भगवान को देखने लग जाओगे तो फिर बिहारी जी के मंदिर कभी जाओगे तो वहां तुम्हें भगवान ही नजर आएंगे, फिर वहां पत्थर की गुंजाइश नहीं होगी। और आपने माँ में कभी भगवान को देखा नहीं, पिता में भगवान को कभी देखा नहीं तो जगन्नाथ जी तो तुम्हें लकड़ी के ही नजर आएंगे, क्योंकि अभ्यास नहीं है देखने का। इसलिए सबसे पहले अपने घर पे अपनी माँ को भगवान की दृष्टि से देखिए। ये भगवान है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र कह रहे हैं। और शास्त्र ही नहीं, चलो शास्त्रों की बात ठीक है। अरे भगवान राम भी एक माँ से संतुष्ट नहीं हुए, 2 माँ से संतुष्ट नहीं हुए, इसलिए 3 माओं का प्यार लूटा। भगवान कृष्ण एक माँ से संतुष्ट नहीं हुए तो 2 माओं का प्यार, कुछ प्यार यशोदा का लूटा, कुछ माँ प्यार देवकी का लूटा। ये 2 माएं धन्य है वो भगवान। यही मैसेज दे रहे हैं कि देखो मैं भगवान होकर भी माँ के प्यार के लिए तरसता हूं और तुम इंसानों को माँ का प्यार मिला है तो उस प्यार की तुम्हें इज्जत नहीं है, माँ को दुत्कारते हो, माँ को ठुकराते हो। हाँ, माँ चलती फिरती भगवान है। कभी तुम्हारे सामने भगवान खड़े होंगे तो भगवान की शकल वैसी ही होगी जैसे तुम्हारी माँ की शकल है। माँ की छवि और भगवान की छवि एक होती है, क्योंकि ये 2 हैं ही नहीं। इसलिए कहता हूं अपनी अपनी माँ का सम्मान किया करो, अपनी अपनी माँ का आदर किया करो। बुढ़ापे में माँ बाप कोई बात कह दें, गाली दे दें, अरे बुढ़ापे में आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है। ये सबके साथ होता है। मैं भी बुढ़ा होऊंगा तो मैं भी चिड़चिड़ा हो जाऊंगा, आप भी बुढ़े होंगे आप भी चिड़चिड़े हो जाएंगे। ये बुढ़ापे का स्वभाव है। कोई बात नहीं, आपकी सासू माँ ने, आपके पिता ने कुछ बोल दिया तो चुपचाप सहन कर लो, चुप रहो। जरूरी थोड़ी है हर बात का जवाब देना, चुप रह लो।
यही तो समझदारी है। हमारे शास्त्रों ने जीवन भर आपको यही तो समझाया, तितिक्षा व कारुणिका, सहनशील बनो, सहनशील बनो, सहनशील बनो, सहनशील बनो, और अपने माँ बाप की हर बात श्रवण करो, माँ बाप की सेवा करो। चलो आप उनकी कोई बात नहीं मानते, चलो आप कह रहे हैं हम फैक्ट्री डालें, पिता ने मना कर दिया, आपने फैक्ट्री डाली, चलो डाल दी तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, पर पिता की बात, कोई बात कभी मानो ना मानो, ठीक है, मैं उस बात पर नहीं कहता। कई बार पिताजी कहते हैं ये काम मत करो, आप कहते हैं करेंगे, तो आप कर लेते हैं, तो आपको फायदा भी हो जाता है। मतलब पिता का वो डिसीजन, कई बार डिसीजन गलत होते हैं, कई बार किसी का डिसीजन, कोई डिसीजन गलत हो जाता है, कोई बात नहीं, पिता की कोई बात आपने मान ली, कोई बात नहीं मानी, बात इसकी नहीं है। आप इससे महत्व रखिए, इस बात से इत्तेफाक रखिए कि पिता की सेवा करनी है, पिता की सेवा करनी है, पिता की सेवा करनी है, माँ की सेवा करनी है। और देखो ना, जिन बच्चों ने माँ बाप की सेवा की वो माएँ बड़ी प्रसन्न हैं, बड़ी खुश हैं। एक बार भक्तों जरा उन माँओं की तरफ भी अपनी दृष्टि डालिएगा जिन माँओं को आपके प्यार की, आपके सहारे की जरूरत है। इस दास अनिरुद्ध के पास बहुत सारी माएँ आती हैं। कोई माँ कहती है कि हमारा बेटा सेवा नहीं करता, कोई माँ कहती है हमारी बहू हमें मारती है, कोई माँ कहती है कि हमारी बहू हमें नौकरानी की तरह काम कराती है, बुढ़ापे में कितना काम करें। कोई माँ आकर रोती है तो मुझसे उनका दुख देखा नहीं जाता। तो इस दास ने इन सभी माँ को रहने की, खाने की यहाँ उचित व्यवस्था कर रखी है। बस आप सभी का सहयोग मिले तो आगे बहुत सारी और माताएं जो आएंगी उनके लिए भी तो हमें व्यवस्थाएं करनी होंगी, इसलिए आपका सहयोग अनिवार्य है। प्रिय भक्तों, अब माताएं तो ठीक हैं, अब बहुत सारे पुरुष पिता लोग भी उम्मीद लगाकर आते हैं कि हमें भी यहाँ पर सहारा मिलेगा, हम भी जाएंगे और हमें भी यहाँ पर रहने का, खाने का आसरा मिलेगा, सहारा मिलेगा। तो इन पिताओं के लिए भी एक आश्रम बनाने की जरूरत है। आजकल के वृद्ध पिता भी ये पिताजी हैं जिनकी यहाँ सेवा चल रही है और आप लोग देख पा रहे हैं। ये दास अपनी माओ की सेवा करता है अपने हाथ से, अपनी माओ की सेवा। याद रखना भक्तों, माँ यहाँ पर बहुत सारी माएँ हैं, हम किसी माँ से ये नहीं पूछते कि आप किस जात की हो। याद रखना, माँ की कोई जात नहीं होती, माँ का कोई धर्म नहीं होता, माँ तो सिर्फ माँ होती है। स्वभाव से ये दास यहाँ सेवा करता है। कोई भी जरूरतमंद माँ हो तो उनकी यहाँ सेवा होती है। कैसी सेवा होती है? ये दास हम स्वयं उन माँओं के चरण दाब करके उन माँओं के चरणों की सेवा करते हैं, उन माँओं के चरणों को धुलते हैं, उन माँओं को इतना प्यार करने का प्रयास करते हैं ताकि उनको अपने पुत्र की कभी याद ना आए। उन माओं को इतना प्यार मिले, इतना सम्मान मिले कि वो अपने पुत्र को भूल करके और पूरा मन बिहारी जी के चरणों में लगाएं, ताकि जब मन भगवान के चरणों में लगेगा तो उनका मनुष्य जन्म लेना सार्थक हो जाएगा, उनकी मुक्ति हो जाएगी, उनको मोक्ष मिल जाएगा। याद रखना, यहाँ केवल माओं की सेवा नहीं होती, अरे यहाँ तो मन भगवान के चरणों में भी लगवाया जाता है कि माओं को हम रोज कथा सुना सुना के यही कहते हैं कि मन भगवान के चरणों में लगाना, क्योंकि इसी से आप सबका कल्याण है, हम सबका कल्याण है। हाँ, यहाँ पर माओं की सेवा होती है। आप भी किसी एक माँ का सहारा बन सकते हैं, किसी एक माँ को गोद ले सकते हैं मात्र 21,000 रुपए देकर। भक्तों, आप जब अपना धन धर्म से जोड़ते हैं ना, याद रखना, धन भी तरसता है कि कब ये बंदा मुझे धर्म से जोड़ेगा। वो धन भी शुद्ध हो जाता है जब आप अपने धन से धर्म करते हैं। नहीं तो देखो, धन व्यर्थ में भी जाता है। कोई शराब पी लेता है धन से, कोई सुरा और सुंदरी की तरफ चला जाता है धन से। तो धन तो देखो शराब पीने में भी खर्च होता है, धन तो ऐशो आराम में भी खर्च होता है। थोड़ा सा धन बचा करके आप अपने धन को धर्म से जोड़िए, ताकि जो धन धर्म से जुड़ता है वही धन कई गुना बन करके, करोड़ों गुना बनकर आपको प्राप्त होता है। और दानम दुर्गति नाशनम, दान करने से मनुष्य की दुर्गति मिटती है, मनुष्य की दरिद्रता मिटती है। याद रखना, दान करने से रामचरितमानस की एक चौपाई हमने पढ़ी थी और वो भी आधी पढ़ी, और उस चौपाई को पढ़ने के बाद याद रखना, मैंने रामचरितमानस की उस चौपाई को केवल पढ़ा नहीं, उसे चरित्र में उतारा, उसे चरितार्थ किया। जटायु के प्रसंग में एक चौपाई लिखी है कि परहित बस जिनके मन माही, तीन कहूं कछु दुर्लभ कछु नाही। जिनके भीतर परहित बसता है, जो परोपकार की भावना रखते हैं। अरे अपने अपने बच्चों का पेट तो चिड़िया भी भर लेती है, अपनों की सेवा तो सब कर लेते हैं, पर दूसरों के लिए जो हाथ बढ़ाए वही तो महान है। सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को पक्षी भी अपना पेट भर लेते हैं, पर सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। तो ये भक्तों, आपके ये बढ़े हुए हाथ सहयोग के पता नहीं किस माँ को ये सहारे के रूप में प्राप्त हो जाए, किस माँ के ऊपर छाया आ जाए, छत आ जाए। और यहाँ रोज दवा क्षेत्र भी चलता है। आज हमारे पास एक सज्जन आए, उन्होंने दवा क्षेत्र में दान दिया और दान देते समय उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात कही। उन्होंने कही, महाराज जी हमें ऐसा आशीर्वाद दो कि हम इस दवा क्षेत्र में अपना दवाई भेजते रहें, दान करते रहें, और याद रखें हमारे बच्चों को, हमारे जीवन में, परिवार को कभी दवाई लेने की जरूरत ना पड़े। जब आप किसी की बीमारी हरते हैं, जब आप किसी के दुख को हर लेते हैं अपने योगदान से, तो भगवान आपके जीवन में दुख आने ही नहीं देते। मुझे लगता है यहाँ रोज बहुत सारे लोग दवाई लेते हैं, डॉक्टर की सेवा पाते हैं और सबको आराम लगता है। मैं सबसे पूछता हूँ, यहाँ जितने मरीज आते हैं सबसे पूछता हूँ, आपको आराम लगा? दोबारा दवाई लेने आते हैं, हाँ आराम लगा। अब इन भक्तों के लिए एक हॉस्पिटल बनाना है,
जिस हॉस्पिटल में बड़ा इलाज हो, ऑपरेशन, सबसे ज्यादा बुजुर्गों को आंखों की प्रॉब्लम जाती है, आंखों में मोतियाबिंद हो जाता है, आंखों में लेंस नहीं है, चश्मे की प्रॉब्लम है। और देखिए ये गरीब लोग जो है ना, ये थोड़ी अपना इलाज करा सकते हैं। मोतियाबिंद के ऑपरेशन में भी 20 से 25 हजार रुपए लग जाते हैं, ज्यादा भी लग जाते हैं। ये गरीब आदमी, मजदूर व्यक्ति और ये फुटपाथ पर रहने वाले और ये बहुत सारे साधु संत थोड़ी अपना इलाज करा पाएंगे। तो आओ इनके लिए एक हॉस्पिटल बनाए जहां पर इनका सबका निःशुल्क इलाज हो। एक सज्जन हमारे पास आए, गुरुजी हमारे दिल में छेद है, कम से कम 1 लाख रुपए लगेगा दवाई में। हमने कहा चिंता ना करो, आप सभी के लिए हॉस्पिटल बना रहे हैं ताकि आप सभी लोग निःशुल्क दवाई प्राप्त कर सको, और बड़े से बड़ा ऑपरेशन भी यहाँ निःशुल्क कराया जाएगा। और याद रखना, जब आप और हम मिलकर किसी के दुख को हरेंगे, किसी के दुख को हरेंगे, तो बिहारी जी क्या हमारा दुख नहीं हरेंगे? जब आप किसी को दवाई देंगे तो आपको दवाई खाने की नौबत ही नहीं आएगी। इसलिए आपका सहयोग आवश्यक है। प्रिय भक्तों, यहां रोज अन्न क्षेत्र चलता है, रोज हजारों लोग पेट भर के प्रसाद पाते हैं। धन्य है आप लोग जो आपके सहयोग के कारण यहां पर निरंतर अन्न क्षेत्र चल रहा है। कई महीने गुजर गए, एक भी दिन रुका नहीं, और मेरी यही इच्छा है बिहारी जी से कि जब तक शरीर में प्राण रहे प्रभु, तब तक ये अन्न क्षेत्र चलता रहे, इसके बाद भी चलता रहे और कोई भूखा ना रहे। बस याद रखना, ये सारा काम बिहारी जी करा रहे हैं, ये बिहारी जी का काम है। अब इस बिहारी जी के काम में आप लोग भी अपना योगदान, सहयोग अपनी सामर्थ्यता के अनुसार पहुंचा सकते हैं। हम तो बस यही प्रार्थना करेंगे कि आप लोग इतने धनवान बनो, इतने धनवान बनो कि आप अपने धन को दोनों हाथ से उठाकर दान में लगाओ, दोनों हाथ उठा उठाकर सहयोग करो, खूब धनवान बन जाओ आप। हमारी बिहारी जी से यही प्रार्थना है। बिहारी जी इन सभी भक्तों को खूब धनवान बनाइएगा ताकि ये दोनों हाथ से उठा उठा करके दान करें। बड़े कह गए हैं कि पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचियो यही सयानो काम। आपके दान से देखिए कितनों का दर्द दूर होता है, कितनों की भूख दूर होती है, और कितनी माँ को सहारा मिल रहा है केवल आपके थोड़े से दान से। आप किसी एक माँ को सहारा दें और 1 गज जमीन, 2 गज जमीन, 5 गज जमीन, हॉस्पिटल बनाने के लिए जमीन, वृद्ध पिताओं के लिए आश्रम बनाने के लिए जगह का दान कर सकते हैं। राजा बलि ने दान किया था, आप भी भूमि दान करके अपने आप को अमर कर सकते हैं। कुछ भक्तों ने